परीक्षित ने प्रश्न रखा कि मैं जानना चाहता हूं एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए क्या करना श्रेष्ठ है जिसकी मृत्यु का समय बिल्कुल समीप आ गया हो। तो भक्तों, परीक्षित का ये प्रश्न ज्यादा मुश्किल नहीं है। वहां पर बैठा हुआ लगभग हर संत इस प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं है, किंतु फिर भी वहां कोई नहीं उठा है इसका उत्तर देने के लिए। अपितु परीक्षित जी के प्रश्न करने के बाद सारा समुदाय एक टक दृष्टि लगा करके देखने लगा है शुकदेव स्वामी जी की ओर, क्योंकि आज उस सभा में शुकदेव स्वामी जी भी आए थे। शुकदेव जी महाराज, जिनकी आयु 16 वर्ष की, किंतु भगवान की कथा कहने वो बहुत ही महारथ थे। वहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर संत यही चाहता है कि अगर परीक्षित जी के प्रश्न का कोई उत्तर दे तो वो केवल शुकदेव स्वामी जी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आज हमें भी परीक्षित के कारण शुकदेव स्वामी जी के मुखारविंद से भागवत कथामृत सुनने को प्राप्त होगा, जो बड़ा दुर्लभ है। भक्तों, शुकदेव स्वामी जी सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने स्थान से उठे और सबसे आगे आकर के दिव्या आसन पर विराजमान हो गए। सारा संत समुदाय बड़ा उत्साहित होकर के बैठा है और उत्सुक है शुकदेव स्वामी जी के मुखारविंद से भागवत कथा सुनने के। मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित जी हैं, मुख्य वक्ता हैं शुकदेव स्वामी जी महाराज। सारा संत समुदाय उत्साहित होकर के कथा श्रवण के हेतु बैठा हुआ है। भक्तों, शुकदेव स्वामी जी ने अब उपदेश देना आरंभ किया। तो सबसे पहला जो उपदेश है वो कौन सा परीक्षित जी के लिए दिया था शुकदेव जी ने? बड़ा सुंदर उपदेश है, क्योंकि ये उपदेश केवल परीक्षित के लिए नहीं है, अपितु ये उपदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने बहुमूल्य समय में से कथा के लिए समय निकाल करके कथा स्थली तक जाते हैं। शुकदेव जी ने परीक्षित की ओर देखा तो परीक्षित बड़े चिंतित लग रहे हैं, बड़े व्याकुल लग रहे हैं। और भक्तों, परीक्षित का चिंतित होना स्वाभाविक भी है। आप सोचिए, अगर आपको पता चले कि अब आपके पास केवल जीवन के 7 दिन बचे हैं, तो क्या कथा में मन लग पाएगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ एक साधारण व्यक्ति जब कथा सुनने जाता है तो कई बार कथा में बैठे बैठे भी उसे उसकी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ती, घर के उत्तरदायित्व नहीं छोड़ती, और यहाँ पर बैठे बैठे भी ये मन बार बार घर की तरफ जाता रहता है। परीक्षित तो एक राजा थे, कितने उत्तरदायित्व, कितने ऐसे कार्य होंगे जो परीक्षित जी ने जन कल्याण के लिए आरंभ तो कर दिए थे, पर अभी तक वो पूरे नहीं हुए थे। व्याकुल है परीक्षित, मेरे बाद मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरे बाद उन कार्यों का क्या होगा जो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो शुकदेव जी ने इसीलिए भक्तों ये पहला उपदेश जो परीक्षित को दिया है वो बड़ा अनूठा है कि हे परीक्षित, जीवन में भागवत की प्राप्ति भगवान की कृपा और पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के संयोग से होती है, और ये जीवन का सबसे उत्तम और दुर्लभ समय है। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, किंतु हे परीक्षित, आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अब केवल भागवत कथा में मन को एकाग्र करो और एक बात को अपने मन में बिठा करके बैठो यहाँ
कि जब तुम नहीं थे तब भी ये संसार चला था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये संसार चलेगा, क्योंकि संसार का स्वभाव है चलते जाना। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वो भी आकर के चले गए, फिर भी संसार को कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्तों, ये हमारा एक मिथ्या भ्रम होता है कि मेरे बिना ये कार्य नहीं होगा, मेरे बिना वो कार्य नहीं होगा। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि किसी के भी जाने से संसार का कोई भी कार्य रुकता नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए कार्य प्रभावित हो सकते हैं, किंतु कोई भी कार्य रुकता नहीं है। संसार जैसे चलता आया है वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए है परीक्षित, प्रत्येक चिंता को त्याग करके अब केवल भगवान की कथा में मन को लगा। भक्तों, शुकदेव जी के इस उपदेश से परीक्षित जी की वो व्याकुलता दूर हो गई, क्योंकि परीक्षित जी समझ चुके हैं कि मेरे बाद भी ये संसार चलने वाला है। मेरे पूर्वज तो पांडव थे, उनकी महानता को कौन नहीं जानता, वो भी तो चले गए, फिर भी हस्तिनापुर तो चल रही, संसार तो चल रहा है, तो कार्य तो उनके जाने से भी कोई नहीं रुका, मेरे जाने से कौन सा कार्य रुकेगा। तो अब परीक्षित जी की वो व्याकुलता शांत हो गई और वो चिंता भी समाप्त हो गई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की